Kapil Sibal, while arguing the case for the All India Muslim Personal Law Board, batted for the age-old practice of triple talaq. Kapil Sibal putting out a bizarre argument in court, saying that just like the argument of Ram's birth at Ayodhya can't be doubted, triple talaq too is a matter of faith. He further added that the question of constitutional morality does not arise and that the court's intervention isn't needed at all. राम मंदिर का विरोध करना हो तो वकील कौन? कपिल सिब्बल। धारा 370 हटाने का विरोध करना हो तो वकील कौन? कपिल सिब्बल। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का केस लड़ना हो तो वकील कौन? कपिल सिब्बल। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का वकील कौन? कपिल सिब्बल। सीए कानून का विरोध करना हो वकील कौन? कपिल सिब्बल। कुप्रथा ट्रिपल तलाक का समर्थन करना हो तो वकील कौन? कपिल सिब्बल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कारियों का केस वकील कपिल सिब्बल। अहमदाबाद विस्फोट आतंकियों का केस वकील कपिल सिब्बल। और अब वक्फ संशोधन का विरोध तो वकील कौन? कपिल सिब्बल। वाह कपिल सिब्बल वाह। संविधान के स्वघोषित चौकीदार, कोर्ट में वकालत का तमगा लिए, सियासत में चालबाजी का करतब दिखाने वाले उस्ताद। एक तरफ संविधान की दुहाई, दूसरी तरफ उसी संविधान के साथ ऐसा खेल खेलने वाले कपिल सिब्बल की सियासत में राज्यसभा सीट तो इनके लिए एक सर्कस बनकर रह जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात सुनकर हैरान हूं, काफी दुख भी पहुंचा है। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें, बीते दिन उपराष्ट्रपति ने कहा था कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है और कोर्ट के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। क्या न्यायपालिका को संविधान याद दिलाना पार्टी की तरफदारी करना है? अगर ऐसा है तो फिर आप एक मंत्री पद पर बने रहने के लिए क्या कर रहे थे? दोस्तों, आज कपिल सिब्बल उस बात पर दुख जता रहे हैं जो कुछ बात वर्षों पहले वे स्वयं करते थे। कपिल सिब्बल जब कानून मंत्री थे तब वे कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने से जुड़े विधेयक को सदन पटल पर रख रहे थे। और क्या कह रहे थे? कपिल सिब्बल का कहना था कि न्यायपालिका ने साल 1993 में कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना करके संविधान को फिर से लिख दिया है, यानी संविधान बदल दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है। ठीक वही बात जो आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही है। कपिल सिब्बल ने यह बात कानून मंत्री रहते हुए की थी। अब सोचिए, अगर आज यही बात कानून मंत्री कह दे तो कपिल सिब्बल जैसे लोग दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों में लेट जाएंगे कि संविधान बचाओ। जबकि मामले की सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति को आदेश देकर एक निर्धारित कानून में बांधने का प्रयास किया है और यह भी कह दिया है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर किसी बिल पर मंजूरी देनी ही होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे संविधान संशोधन कर डाला, और वो भी 2 जजों की खंडपीठ द्वारा। जबकि संविधान से जुड़े मामले संवैधानिक पीठ द्वारा ही देखे जाते हैं। लेकिन कानून के जानकार कहे जाने वाले कपिल सिब्बल इस बात पर जानबूझकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उन्हें कभी कानून या संविधान या देश से मतलब रहा ही नहीं। कपिल सिब्बल as an individual, I would not like to comment. But I don't know whether I did the right thing or the wrong, and whether I'm facing the consequences today because of that. But after the press conference, he had come to my residence to seek the Supreme Court support for the impeachment motion against Deepak Mishra. I refused entry to him into the house. संविधान की जवाबदेही वो तो इनके लिए बस एक कागजी शेर है। जनता के खजाने की लूट को हंसी मजाक में उड़ाना, ये है इनका संवैधानिक प्रेम। फिर आया नेशनल हेराल्ड का तमाशा। पूर्व कानून मंत्री, कांग्रेस के सिपह सलाहकार, अब कोर्ट में सोनिया राहुल के वकील। वाह, क्या जुगलबंदी है। हितों का टकराव? ये सवाल पूछो तो सिब्बल साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मानो कह रहे हो किलो क्या टन के हिसाब से टकराव बेचता हूँ। अयोध्या केस में तो कमाल ही कर दिया, सुनवाई टालो, 2019 तक इंतजार करो। सिब्बल साहब ने फरमान सुनाया, अपनी एक इमारत खड़ी कर ली। राम तो वही है ना जो राम के आचरणों पे चले, उनका पालन करे। तो टेंपल बनाने से तो राम नहीं होता बनता। धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़कर सियासी रोटियां सेकी। संविधान की प्रस्तावना में लिखी धर्मनिरपेक्षता को इन्होंने वोट बैंक का हथियार बना डाला। और आपको जानकारी हो कि कर्नाटक में मुसलमानों को दिए जा रहे 4% धार्मिक कोटा के पक्ष में वकील भी कपिल सिब्बल ही हैं। जामिया मिलिया में SC/ST आरक्षण खत्म करके मुसलमान आरक्षण को लागू करने का काम भी कपिल सिब्बल द्वारा 2011 के HRD मंत्रालय में रहते हुआ था। और हाँ, सियासी दल बदल का तो कहना ही क्या। कल तक कांग्रेस का झंडा थामे थे, आज सपा की कृपा से राज्यसभा में तशरीफ फरमा रहे हैं। संविधान की शपथ लेने वाले सिद्धांतों की ऐसी तैसी करके अवसरवाद का नंगा नाच कर रहे हैं।
जनता पूछती है कि सिब्बल साहब ये संवैधानिक निष्ठा है या सियासी सौदेबाजी। कपिल सिब्बल आज संविधान की बात करते हैं मगर उनके कारनामे चीख चीख कर कहते हैं कि ये वकील साहब न संविधान के मसीहा है न लोकतंत्र के पहरेदार, ये तो सियासत के जालसाज हैं जो संविधान को ढाल बनाकर अपनी दुकान चमकाते हैं। कोर्ट में तर्क, मंच पर बयानबाजी और पीछे सियासी चालबाजी, यही है सिब्बल का असली रंग। जनता बस तमाशा देखती रहती है और सिब्बल साहब हंसते हुए कहते हैं कि संविधान मेरा, मैं संविधान का। धन्यवाद।